सामर्थ्य, वो अग्नि जो हर आत्मा में जलती है, वो शिखर जिसे हर चेतना छूना चाहती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वास्तविक शक्ति का उद्गम कहां से होता है? इस जगत के रंगमंच पर दो ही प्रकार के पात्र हैं। एक वो जो नियति की लिखी पटकथा पर चुपचाप चलते रहते हैं, और दूसरे वो जो उस पटकथा को ही बदल देने का साहस रखते हैं। यदि आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जिसे केवल दिशा दिखाई जाती है, तो संभव है यह संवाद आपके लिए न हो। परंतु यदि आपके भीतर वो ज्वाला है जो आपको एक दर्शक से उठकर इस माया के खेल का सूत्रधार बनाना चाहती है, तो आज आप अपने जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। आज हम उस गूढ़ ज्ञान के द्वार पर दस्तक देंगे जिसे केवल कुछ प्रबुद्ध चेतनाएं ही जानती है। 33 डिग्री का वह रहस्यमयी ज्ञान। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, यह चेतना के उस गुप्त खजाने की कुंजी है जिसे युगों युगों तक प्रबुद्ध समाजों ने अपनी आत्मा की तिजोरियों में सहेज कर रखा है। यह वह दृष्टि है जो आपको इस मायावी संसार मैट्रिक्स के सम्मोहन से मुक्त करती है, और यह वह सामर्थ्य है जो आपको अपने जीवन रथ का सारथी बना सकता है। किंतु एक बात का स्मरण रहे, यह यात्रा गहरी है और धैर्य की मांग करती है। यदि आप क्षणिक ज्ञान के सतही सागर में गोते लगाते हैं, तो यह मार्ग आपके लिए नहीं। पर यदि आप उस सत्य को जानने के लिए तत्पर हैं जो आपकी चेतना के आधार को ही रूपांतरित कर सकता है, तो हमारे साथ इस यात्रा पर आगे बढ़िए। 33 डिग्री का ज्ञान एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ माना जाता है जो उन गोपनीय शिक्षाओं और मानसिक अवस्थाओं पर प्रकाश डालता है जिनका अनुभव केवल सर्वोच्च स्तर के साधकों और गुप्त संगठनों के सदस्यों को ही होता है। इस ज्ञान में जीवन, सत्ता, चेतना और ब्रह्मांड के उन अनकहे सूत्रों का अनावरण किया गया है जिन्हें समझना साधारण मन के लिए लगभग असंभव है। इसीलिए यदि आप इसके सार को अपनी आत्मा में उतार लेते हैं, तो आप अपने जीवन की नियति की लगाम अपने हाथों में थाम सकते हैं। आज हम 7 अध्यायों के माध्यम से इस असाधारण ज्ञान का अमृत आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अध्याय 1 का आरंभ करने से पहले यदि आप मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा के इस पथ पर हमारे नए सहयात्री हैं, तो अभी हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गूढ़ ज्ञान, गोपनीय मनोविज्ञान और जीवन के छिपे हुए सत्यों पर संवाद लाते रहते हैं। यदि आप भी उन आत्माओं में शामिल होना चाहते हैं जो भीड़ से अलग अपना प्रकाश फैलाती है, तो इस परिवार का हिस्सा बनना आपकी उस यात्रा का पहला कदम है। तो चलिए इस महाज्ञान के यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। एक प्राचीन कहावत है, यदि आप इस महाखेल के विधान से अपरिचित हैं, तो आप स्वयं एक मोहरा बनकर रह जाएंगे। पर इस जगत का वास्तविक खेल है क्या? यह कोई धन, पद या सत्ता का बाहरी संघर्ष नहीं है। यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा है। यह खेल आपकी चेतना के स्तर पर खेला जाता है। आपका मन जिस धरातल पर कंपन करता है, वही आपके यथार्थ का निर्माण करता है। तो फिर इस चेतना के अदृश्य सूत्रों को कौन नियंत्रित कर रहा है? इस प्रश्न के उत्तर में इस ज्ञान का प्रथम रहस्य छिपा है। जब आप प्रातःकाल जागते हैं, तो आपके मन में पहला विचार कौन सा आता है? आपके पूरे दिन की दिशा उसी एक विचार से तय होती है। पर क्या आपने कभी स्वयं से यह पूछा है कि वो विचार क्या सच में आपका अपना था? यही इस संसार का सबसे बड़ा मायाजाल है। अधिकांश मनुष्य जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं और जो निर्णय लेते हैं, वे उनके अपने नहीं होते। वे तो केवल समाज, मीडिया और एक अदृश्य व्यवस्था द्वारा स्थापित की गई मानसिक प्रोग्रामिंग के दास हैं। उनके विचारों की लगाम किसी और के हाथों में है और वे एक सम्मोहित जीवन जीते चले जाते हैं। यह सुनकर आपका मन शंका कर सकता है, क्या यह वास्तव में संभव है? तो आइए इस रहस्य की परतों को और गहराई से खोलते हैं। मानव समाज 2 ध्रुवों पर बंटा है। पहले वे जो एक निर्धारित प्रवाह के साथ बह रहे हैं, और दूसरे वे जो उस प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं। प्रवाह के साथ बहने वाली भीड़ प्रतिदिन एक ही यंत्रवत चक्र में जीती है। जागना, कर्म करना, धन अर्जित करना, मनोरंजन में डूबना और सो जाना। यह चक्र इतनी सटीकता से चलता है मानो कोई रोबोट अपने पूर्व निर्धारित कोड पर कार्य कर रहा हो। उन्हें सिखाया जाता है कि यही एक सफल जीवन का सत्य है, किंतु यह केवल एक कुशलता से गढ़ा गया भ्रम है। वास्तव में यह संसार एक विशाल मानसिक रणभूमि है जिसे कुछ गिने चुने अदृश्य सूत्रधार ही संचालित करते हैं। इन्हें ही प्रबुद्ध समाज या 33 डिग्री के स्वामी कहा जाता है। उनका एकमात्र उद्देश्य है जनसमूह की चेतना को नियंत्रित करना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के सोचने की प्रक्रिया पर अधिकार कर लेते हैं, तो आप उसकी पूरी दुनिया पर अधिकार कर लेते हैं। ये प्रबुद्ध शक्तियां आपकी चेतना के प्रथम सोपान पर ही एक अदृश्य अवरोध खड़ा कर देती है।
वे नहीं चाहती कि आप अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचाने। वे नहीं चाहती कि आप विचारों के इस बंधन से स्वतंत्र हों, क्योंकि जिस दिन आप स्वतंत्र हो गए उस दिन उनके बनाए सत्ता के महल ढह जाएंगे। और इसी नियंत्रण को बनाए रखने के लिए एक अदृश्य किंतु सर्वव्यापी व्यवस्था का निर्माण किया गया है। एक ऐसा विधान जो आपकी शिक्षा से लेकर आपके मनोरंजन तक फैला है। विद्यालयों में आपकी स्मृति को तो प्रशिक्षित किया जाता है, किंतु आपकी प्रज्ञा को नहीं। आपको अंकों की एक अंधी दौड़ में धकेलकर भयभीत किया जाता है कि यदि तुम पीछे रह गए तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। यही भय आपके अंतर्मन में स्थापित किया गया पहला मानसिक कोड बन जाता है। फिर आप वयस्क होते हैं और आपके समक्ष एक निर्धारित जीवन पथ रख दिया जाता है, एक सुरक्षित नौकरी, एक व्यवस्थित परिवार और अंततः एक शांत मृत्यु। कोई ये नहीं बताता कि इस बनाई गई परिधि के पार भी एक अनंत आकाश है, क्योंकि यदि आप जान गए कि वास्तविक शक्ति आपकी चेतना में है तो इस पूरी व्यवस्था का ढांचा ही चरमरा जाएगा। यह सब सुनकर आपका तर्कशील मन इसे एक षड्यंत्र का सिद्धांत कह सकता है, किंतु रुकिए, सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और व्यक्तिगत है। इस ग्रंथ का एक सूत्र कहता है, मनुष्य सोया हुआ है, उसे केवल यह भ्रम है कि वो जागा हुआ है। वो एक गहरी आध्यात्मिक निद्रा में है और इस निद्रा से जागना ही चेतना के प्रथम सोपान पर आरोहण है। कल्पना कीजिए, जब आप एक स्वप्न देख रहे होते हैं तो क्या वह आपको पूर्णतः वास्तविक नहीं लगता? जब तक आपकी आंखें नहीं खुलती वही स्वप्न आपका यथार्थ होता है। ठीक इसी प्रकार यह संसार भी एक सामूहिक सम्मोहन, सोशल हिप्नोसिस की अवस्था है। इस भीड़ को सोते रहना सिखाया गया है, क्योंकि एक जागृत चेतना इस व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा टतरा है। एक जागी हुई आत्मा प्रश्न करती है, वो पूछती है, इस प्रपंच को कौन चला रहा है? वो पूछती है, मैं वास्तव में कौन हूं? मेरे विचारों का स्रोत क्या है? जिस क्षण आप ये प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं उसी क्षण आप चेतना के प्रथम सोपान पर अपना पहला कदम रखते हैं। तो फिर इस निद्रा को कैसे भेदा जाए? इस प्रश्न का उत्तर भी इसी गूढ़ ज्ञान में निहित है। सर्वप्रथम आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके अधिकांश विचार आपके अपने नहीं हैं। वे केवल उन संस्कारों की प्रतिध्वनि है जो आपके अवचेतन की मिट्टी में बचपन में ही बो दिए गए थे। आपने जो देखा, जो सुना और जो अनुभव किया, उसी ने आपके भीतर एक मानसिक संरचना का निर्माण कर दिया है। आपकी चेतना को एक उपजाऊ भूमि की तरह समझिए और आपके बचपन के अनुभव उस भूमि में बोए गए बीज है। आज आपके जीवन का वृक्ष उन्हीं बीजों से निर्धारित हो रहा है। यदि आपके चारों ओर अभाव का वातावरण था तो आपके भीतर समृद्धि के प्रति एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई होगी। यदि आपको निरंतर भयभीत किया गया तो आपके मन ने जोखिम को ही अपना शत्रु मान लिया होगा। और यदि आपको सिखाया गया कि प्रश्न करना विद्रोह है तो आप कभी भी अपनी सोच की सीमाओं को लांघने का साहस ही नहीं कर पाएंगे। तो इस गहरे सत्य को जानने के बाद आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? तो इस आत्म जागरण का प्रथम विधान है साक्षी भाव। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत पर्वत शिखर पर बैठे हैं और नीचे घाटी में बादलों को आते जाते देख रहे हैं। आप बादलों से लड़ते नहीं, उन्हें रोकते नहीं, बस उन्हें देखते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने मानसतल पर उठने वाले विचारों को देखना है। प्रत्येक विचार को पकड़िए और स्वयं से यह प्रश्न कीजिए, यह विचार कहां से जन्मा? क्या यह मेरी आत्मा की मौलिक ध्वनि है या यह केवल संस्कारों की एक गूंज है? जिस क्षण आप यह अभ्यास आरंभ करते हैं आप स्वयं को उस विचार की पकड़ से मुक्त कर लेते हैं। यही जागरण की पहली किरण है। इस गूढ़ ग्रंथ का एक सूत्र इसी रहस्य को उजागर करता है। अपने विचारों का अवलोकन एक साक्षी की भांति करो, एक भागीदार की तरह नहीं। उन्हें सही या गलत का निर्णय दिए बिना बस उन्हें आते जाते देखो। जैसे ही आप एक तटस्थ दृष्टा बन जाते हैं आपके भीतर चेतना का एक नया द्वार खुलता है। आपको यह बोध होने लगता है कि आप ये क्षण भंगुर शरीर नहीं है, आप ये चंचल मन भी नहीं है। आप तो वो शाश्वत चेतना है जो इस समस्त प्रपंच का अवलोकन कर रही है। यही चेतना के प्रथम सोपान पर दृढ़ता से खड़े होना है। अब अगला प्रश्न उठता है, इस जागरण का परिणाम क्या होगा? जैसे ही आपकी चेतना निर्मल होने लगती है आपके समक्ष इस संसार का वास्तविक विधान प्रकट होने लगेगा। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि किस प्रकार संचार माध्यम भय का व्यापार करते हैं, किस प्रकार विज्ञापन आपके भीतर अतृप्ति की अग्नि जलाते हैं और कैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था आपकी मौलिकता को कुचलकर आपको एक आज्ञाकारी सेवक बनाने के लिए रची गई है। आप इस पूरे खेल को देखकर केवल मुस्कुराएंगे,
क्योंकि तब आप ये जान चुके होंगे कि आप इस खेल से परे हैं, इसके ऊपर हैं। जैसे जैसे आपका जागरण गहराएगा, आपके भीतर से भय का अंधकार छंटने लगेगा, क्योंकि भय का जन्म केवल अज्ञान के अंधकार में होता है। ज्ञान वो सूर्य है जिसके उदय होते ही भय के सारे प्रेत विलीन हो जाते हैं। आपको यह बोध हो जाएगा कि यह सब एक लीला है और आप इसके एक कुशल खिलाड़ी हैं, कोई कठपुतली नहीं। आता इस अध्याय का सर्वोच्च संदेश है, स्वयं का अवलोकन आरंभ करो। अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव और प्रत्येक प्रतिक्रिया को पकड़ो और प्रश्न करो, क्या यह मेरा मौलिक चिंतन है या कोई और मेरे विचारों को दिशा दे रहा है? जिस क्षण आप ये अभ्यास आरंभ करते हैं, आप उस जनसमूह से पृथक हो जाते हैं। आप एक साधारण मनुष्य के स्तर से ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि साधारण मनुष्य केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देता है, वो चिंतन नहीं करता। अब आप विचार करेंगे, क्या मैं वास्तव में सोच रहा हूं या केवल संस्कारों पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? यही 33 डिग्री ज्ञान के मार्ग का प्रथम चरण है, क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, जब तक आप अपने विचारों के स्रोत को नहीं पकड़ते, तब तक आप इस सांसारिक खेल को कभी नहीं समझ सकते। आपको केवल नियंत्रित किया जाता रहेगा। किंतु जिस क्षण आप अपनी चेतना के प्रथम सोपान पर आरोहण करते हैं, यह पूरा खेल पलट जाता है। अब आप इस शतरंज के मोहरे नहीं, इस खेल के सूत्रधार बन जाते हैं। जब एक मोहरा खिलाड़ी बनने का संकल्प लेता है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है खेल के विधान को समझना। तो इस संसार का वास्तविक खेल क्या है? यह धन या पद का संघर्ष नहीं, यह दृष्टि का महायुद्ध है। एक ऐसा संग्राम जो आपके मन के भीतर लड़ा जाता है, जो आपकी चेतना के पर्दे पर अंकित कर दिया जाता है, वही आपका यथार्थ बन जाता है। और जो आपसे छिपा लिया जाता है, उसका आपके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। यही इस संसार का सबसे गहरा और सबसे भयावह मायाजाल है। इस अध्याय में हम उसी रहस्य का अनावरण करेंगे जो साधारण दृष्टि से सदैव ओझल रहता है, क्योंकि यदि यह सत्य प्रकट हो गया तो संसार की सत्ता के वे स्तंभ हिल जाएंगे जो भ्रम की नींव पर खड़े हैं। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है, किंतु यथार्थ यह है कि आपके अनुभव का 99% जगत केवल दृष्टिकोण का एक कुशल निर्माण है। इसे ही यथार्थ का नियंत्रण, परसेप्शन मैनिपुलेशन कहते हैं। अर्थात आपकी सोच और नजरिए को इस प्रकार से ढाला जाता है कि आप परम सत्य के प्रकाश को कभी देख ही न सके। कल्पना कीजिए, यदि आपके मन में निरंतर यह स्थापित किया जाए कि समृद्धि और ऐश्वर्य एक आध्यात्मिक पाप है, तो आपके भीतर क्या होगा? आपके अंतर्मन में धन के प्रति एक अपराध बोध और भय का बीज बो दिया जाएगा। आप परिश्रम तो करेंगे, किंतु जैसे ही आप सफलता के निकट पहुंचेंगे, आपके भीतर का वो संस्कार ही आपको पीछे खींच लेगा। आप ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि समृद्धि आपका नैसर्गिक अधिकार हो सकती है। यही मानसिक दास्ता का सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली अस्त्र है। इसी विधान पर सत्ता का पूरा तंत्र कार्य करता है। राजनीति, मीडिया, धर्म, समाज, ये सभी उस एक ही महायज्ञ के भिन्न भिन्न पुरोहित हैं। इनका वास्तविक कार्य है आपके लिए संसार की परिभाषा को गढ़ना, ताकि आप उस मानसिक परिधि से बाहर कभी सोच ही न पाए जो उन्होंने आपके लिए खींच रखी है। इस ग्रंथ का एक गहन सूत्र है, जिसने आख्यान पर नियंत्रण कर लिया, उसने आत्माओं पर नियंत्रण कर लिया। अर्थात यदि कोई आपकी कहानी को नियंत्रित कर सकता है, तो वो आपके जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। तो प्रश्न ये उठता है, इस आख्यान का वो अदृश्य लेखक कौन है, जिसके शब्दों पर यह पूरा संसार नृत्य कर रहा है? ये वे शक्तियां हैं जो नेपथ्य में रहकर कार्य करती है, जिन्हें आप संचार माध्यमों पर नहीं देख सकते, जिनके नाम इतिहास के पृष्ठों पर नहीं लिखे जाते, किंतु वे ही इस संसार की सत्ता के वास्तविक सूत्रधार हैं। वे भली भांति जानते हैं कि जगत को किस रूप में प्रस्तुत करना है, और वे आपको केवल वही दिखाते हैं जो वे चाहते हैं कि आप देखें। वे आपकी भावनाओं को एक कुशल सारथी की तरह हाँकते हैं, कभी भय के चाबुक से, कभी लोभ के प्रलोभन से, तो कभी झूठी आशा के मृगमरीचिका से। आपको यह भ्रम होता है कि आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि आपके निर्णय बहुत पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। आपके चिंतन की दिशा, आपके विकल्प, आपकी प्राथमिकताएं, ये सब एक पूर्वनियोजित संरचना का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, मीडिया पर जो समाचार दिखाए जाते हैं, उनके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? क्या वे वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है, या वे केवल आपकी चेतना को एक विशेष दिशा में धकेलने के लिए गढ़े गए हैं? आपने देखा होगा, भय पर आधारित समाचारों की निरंतर बौछार की जाती है। आर्थिक पतन का संकट, युद्ध की विभीषिका
अपराध की कथाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मनुष्य भयभीत होता है तो उसकी तर्क शक्ति शून्य हो जाती है। वो केवल वही मानता है जो उसे बताया जाता है। ग्रंथ में लिखा है, भय चेतना को निम्नतम स्तर पर ले आता है, और जब चेतना निम्न होती है तो नियंत्रण सरल हो जाता है। पहले भय का निर्माण करो, फिर उसी भय का समाधान बेचो। यही इस संसार की सबसे सफल व्यावसायिक रणनीति है। आइए इस खेल को और गहराई से समझते हैं। शिक्षा प्रणाली पर दृष्टि डालिए। आपको तथ्यों को कंठस्थ करना सिखाया जाता है, प्रश्न करना नहीं। क्योंकि यदि आप प्रश्न करना सीख गए तो इस पूरी व्यवस्था का ढांचा चरमरा जाएगा। आप पूछेंगे, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं इसी ढांचे में जीवन क्यों जी रहा हूं? यह व्यवस्था नहीं चाहती कि आप ऐसे प्रश्न करें। यही मानसिक दास्ता की प्रथम श्रृंखला है। आपको बताया जाता है कि प्रश्न करना विद्रोह है और अधिक सोचना चिंता का कारण है। वास्तव में वे नहीं चाहते कि आप सोचें, वे चाहते हैं कि आप केवल माने। और जब आप वयस्क होते हैं तो आपके चारों ओर एक कृत्रिम आभासी संसार की रचना कर दी जाती है। सामाजिक पटलों पर आपके समक्ष एक ऐसा चमकदार संसार प्रस्तुत किया जाता है जहां हर कोई सुखी है, संपन्न है और सफल है। आप उस डिजिटल मृग तृष्णा को देखकर सोचते हैं, मेरे जीवन में ये सब क्यों नहीं है? और फिर आप उस कृत्रिम संसार के पीछे भागने लगते हैं, ये जाने बिना कि जो दिखाया जा रहा है वो सत्य का एक अंश भी है या नहीं। आपके मस्तिष्क में एक अदृश्य जाल बिछा दिया जाता है, तुलना का जाल। जब आप स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो आपकी चेतना की समस्त ऊर्जा उसी में व्यय हो जाती है। आप अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं, अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप बस एक ऐसी परछाई बन जाते हैं जो दूसरों जैसा बनने की होड़ में अपना अस्तित्व ही खो देती है। यही दृष्टिकोण के नियंत्रण का सबसे भयावह पक्ष है। ग्रंथ की एक पंक्ति कहती है, वास्तविक कारागार ईंटों की दीवारों से नहीं अपितु विचारों की अदृश्य सलाखों से निर्मित होता है। और आज का मानव एक ऐसे ही मानसिक कारागार में बंदी है जिसका नाम है आभासी यथार्थ का बंधन। तो फिर इस कारागार से बाहर कैसे निकले? इस मायाजाल को कैसे भेदा जाए? प्रथम चरण है साक्षी भाव का जागरण। जिस क्षण आप ये समझ जाते हैं कि ये एक खेल चल रहा है, आप उस खेल से मुक्त होने लगते हैं। आपको बोध हो जाता है कि जो दिख रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है। तब आप प्रश्न करते हैं, मैं ये क्या देख रहा हूं? मुझे ये क्यों दिखाया जा रहा है? और इसके पीछे किसका हित है? ये प्रश्न ही आपकी मुक्ति के प्रथम सूत्र है। इसके पश्चात दूसरा चरण आता है मौन की शक्ति। कोलाहल से दूर होकर स्वयं से संवाद करना। जब आप एकांत में बैठकर अपने अंतर्मन से पूछते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए, तब सच्चे उत्तर प्रकट होने लगते हैं। तभी आपको यह ज्ञान होता है कि जिन अभिलाषाओं के पीछे आप अब तक दौड़ रहे थे, क्या वे सच में आपकी अपनी थी भी या नहीं। अधिकांश मनुष्य जिन अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं वे उनकी अपनी नहीं होती। वे तो समाज, परिवार और व्यवस्था द्वारा उनके अंतर्मन में आरोपित की गई इच्छाएं मात्र है। जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं तब आप अपने वास्तविक पथ पर चलना आरंभ करते हैं। और फिर तीसरा चरण आता है स्वयं के यथार्थ का सृजन करना। जब आपको यह बोध हो जाता है कि यह सांसारिक वास्तविकता एक कृत्रिम पर्दा है, तब आप स्वयं अपनी हकीकत को गढ़ने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। आप स्वयं यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपको क्या सोचना है, कैसे जीना है और किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। यही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि यह संपूर्ण खेल दृष्टिकोण का ही है। जो अपने नजरिए पर स्वामित्व स्थापित कर लेता है वो इस संसार पर स्वामित्व स्थापित कर लेता है। जो अपनी कथा स्वयं लिखता है वो जनसमूह के लिए लिखे गए आख्यान से ऊपर उठ जाता है। अतः इस अध्याय का परम संदेश है, जो दृष्टिगोचर है वो सत्य नहीं है, और जो परम सत्य है वो प्राय दिखाई नहीं देता। जब आप इस रहस्य को आत्मसात कर लेते हैं तो आप इस मायाजाल से बाहर आ जाते हैं। आप एक कठपुतली का जीवन नहीं जीते, आप इस खेल के स्वामी बन जाते हैं। यही 33 डिग्री ज्ञान का द्वितीय सोपान है, दृष्टिकोण की सत्ता को भंग करना। क्योंकि यदि आप अपनी दृष्टि की सीमाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई और आपके लिए आपके संसार का निर्माण करता रहेगा। किंतु जिस क्षण आप अपनी मौलिक आंखों से देखना आरंभ करते हैं उसी क्षण यह संपूर्ण खेल पलट जाता है। अध्याय 3 चेतना का महायुद्ध। जो स्वयं से पराजित हुआ वो संसार से भी पराजित हो गया। इस जगत के समस्त संघर्षों और युद्धों के मूल में केवल एक ही संग्राम है, आपके भीतर का महायुद्ध, मन और चेतना का शाश्वत द्वंद्व। बाहरी रणभूमि में चाहे कितनी भी विजय प्राप्त कर ली जाए, वास्तविक युद्ध तो आपके अंतर्मन में ही लड़ा जाता है।
और जो इस आंतरिक कुरुक्षेत्र में हार जाता है वो बाहरी जगत में कभी स्थायी रूप से विजयी नहीं हो सकता। आपके अस्तित्व के समक्ष केवल दो ही मार्ग हैं, या तो आप अपने मन के स्वामी बने या फिर मन आपका स्वामी बन जाएगा। और जिस क्षण मन स्वामी बनता है आप एक दास हो जाते हैं। आपको यह भ्रम होता है कि आप स्वतंत्र हैं, किंतु यथार्थ में आप अपने ही विचारों द्वारा निर्मित एक अदृश्य कारागार में बंदी होते हैं। इस अध्याय में हम इसी रहस्य का भेदन करेंगे कि कैसे आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है और सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी। यदि आपने अपने मन पर विजय पाली तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको आपके लक्ष्य से डिगा नहीं सकती, किंतु यदि मन ने आप पर विजय पाली तो आप जीवन भर एक दिशाहीन नौका की भांति भटकते रहेंगे। तो ये मन और चेतना का संग्राम वास्तव में है क्या? इसे एक आंतरिक संवाद से समझिए। कल्पना कीजिए, आपके भीतर दो ध्वनियां निरंतर गूंजती हैं। एक ध्वनि कहती है, उठो, अपनी साधारणता को त्यागो, अपने जीवन को एक महान उद्देश्य दो, अपनी सोई हुई अग्नि को जगाओ। यह चेतना की पुकार है। और दूसरी ध्वनि कहती है, ठहरो, अभी विश्राम करो, भविष्य में देखेंगे। सभी तो इसी प्रवाह में बह रहे हैं। यह मन का प्रलोभन है। चेतना आपको उत्थान की ओर ले जाना चाहती है, जबकि मन आपको जड़ता में बनाए रखना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है सुरक्षा खोजना। वो परिवर्तन से, अज्ञात से भयभीत होता है। वो कहता है, जो है उसे मत छेड़ो, परिवर्तन में संकट है, स्थिरता में सुख है। किंतु चेतना कहती है, यदि परिवर्तन नहीं तो प्रगति नहीं, और बिना प्रगति के ये जीवन भी मृत्यु के समान है। यही वो वास्तविक युद्ध है जो हर क्षण आपके भीतर चलता है। आपने कई बार संकल्प लिया होगा कि मैं कल से शीघ्र उठूंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा, अपने शरीर को साधूंगा। किंतु जैसे ही जागरण का क्षण आता है आपका मन कहता है, थोड़ा और सो लो, और आप पुनः वही करते हैं जो मन ने कहा। यही आपकी प्रत्येक दिन की छोटी छोटी पराजय है। इस ग्रंथ में लिखा है, प्रथम विजय संसार पर नहीं स्वयं पर होती है। यदि आप स्वयं पर विजय नहीं पा सकते तो यह संसार आपको निरंतर पराजित करता रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है, मन और चेतना में मौलिक अंतर क्या है? मन केवल अतीत के संस्कारों का एक संग्रहालय है। आपके जीवन के समस्त अनुभव, आपकी स्मृतियां और आपकी धारणाएं सब इसी में संचित है। मन अतीत के आधार पर कार्य करता है, इसीलिए वो नवीनता और परिवर्तन का प्रबल विरोधी है। इसके विपरीत चेतना विस्तार की आकांक्षी है। वो विकास का, प्रगति का और स्वयं को रूपांतरित करने का आह्वान करती है। यही कारण है कि मन और चेतना के मध्य एक शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। यदि आप मन की सुनते हैं तो आप जड़ता में बंधे रह जाते हैं। यदि आप चेतना की सुनते हैं तो आप रूपांतरण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि यह सांसारिक व्यवस्था चाहती है कि आप सदैव मन के अधीन रहें, क्योंकि एक चेतनायुक्त व्यक्ति व्यवस्था के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो प्रश्न करता है, वो जोखिम लेता है, वो नवीन विचारों को जन्म देता है, और व्यवस्था को ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति से ही भय है। इसीलिए ये जगत आपको निरंतर मन के मायाजाल में फंसाए रखता है। आपको मनोरंजन, व्यसन और लोभ के भ्रम में उलझाए रखा जाता है ताकि आप आत्मचिंतन कर ही न पाए। क्योंकि जब तक आप स्वयं से यह पूछेंगे कि मैं क्या चाहता हूं, आप चेतना की ओर बढ़ेंगे। किंतु जब आप प्रश्न करने से ही भयभीत होने लगेंगे तब आप केवल उस विशाल जनसमूह का एक और अंग बनकर रह जाएंगे। इस ग्रंथ का एक गहन सूत्र है, मन एक उत्तम सेवक है किंतु एक भयंकर स्वामी। जब वो स्वामी बन जाता है तो जीवन एक कारागार में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर मन पर स्वामित्व कैसे स्थापित किया जाए? इसका प्रथम चरण है मन का साक्षी बनना। जब भी कोई विचार आपके मानस पटल पर उभरे, उसे पकड़िए, उसके स्रोत को देखिए। क्या उसकी जड़ में भय है? क्या वो केवल अतीत के संस्कारों की एक प्रतिध्वनि है? क्या वो विचार आलस्य की कोख से जन्मा है, या वो सच में आपकी चेतना की सच्ची पुकार है? जिस क्षण आप अपने विचारों को एक दृष्टा की भांति देखना आरंभ करते हैं, वे निर्बल होने लगते हैं, क्योंकि विचारों का समस्त बल उनके अदृश्य रहने में ही निहित है। जैसे प्रकाश के आते ही छाया विलीन हो जाती है, वैसे ही जागरूकता के प्रकाश में नकारात्मक विचार विलीन हो जाते हैं। दूसरा चरण है अनुशासन का संकल्प। यह कोई दमन नहीं, बल्कि चेतना द्वारा किया गया एक पवित्र चयन है। जब आपका मन कहेगा आज नहीं, कल से करेंगे, तो आपकी चेतना को दृढ़ता से कहना होगा, नहीं, अभी और इसी क्षण।
आपको हर दिन मन पर एक छोटी सी विजय प्राप्त करनी है। हर बार जब आप मन को पराजित करते हैं तो आप अपनी चेतना को और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। आपका आत्मबल एक अजय दुर्ग की भांति दृढ़ होने लगता है। तीसरा और सबसे गहरा चरण है एकांत और शून्य से मित्रता करना। जब आप सभी बाहरी कोलाहल से हटकर स्वयं के साथ बैठने का प्रयास करते हैं तो मन बेचैन हो उठता है। वो आपको अतीत के दुखों की स्मृतियों में उलझाएगा, वो भविष्य की अनिश्चितताओं का भय दिखाएगा। आपका कार्य उससे लड़ना नहीं है, उसे दबाना नहीं है, बस उसे देखना है, एक तटस्थ दर्शक की भांति। यही ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। तो सुनिए, जिस क्षण आप मन पर विजय प्राप्त करते हैं, आप इस दुनिया के वास्तविक खेल को देखने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। आप स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि भय, लोभ, घृणा और मोह ये सब केवल मन के द्वारा बुने गए जाल है। जब आप इन मानसिक बंधनों से ऊपर उठते हैं तब आप स्वयं को जानते हैं। तब आपको यह बोध होता है कि आप केवल ये नश्वर शरीर नहीं है, आप ये चंचल मन नहीं है, आप वो शाश्वत और शुद्ध चेतना है। तब आपको यह भी दिखाई देने लगता है कि इस संसार की सत्ता कैसे काम करती है, कैसे लोग दूसरों के मन को नियंत्रित करके उन्हें अपनी कठपुतली बनाते हैं, और उसी क्षण आप इस खेल से बाहर आ जाते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। इस ग्रंथ का एक और महावाक्य है, वास्तविक युद्ध सदैव भीतर है, यदि तुम वहां जीत गए तो तुम सर्वत्र विजयी हो। अतः इस अध्याय का गूढ़ सार यही है, अपने मन का अवलोकन करो, उसकी प्रकृति को समझो और धीरे धीरे उस पर स्वामित्व स्थापित करो। यही चेतना के आरोहण का तीसरा सोपान है। यही 33 डिग्री ज्ञान का तीसरा महान रहस्य है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विजेता बन गया। अध्याय 4, जगत के संचालन का अदृश्य विधान शक्ति प्रदर्शन में नहीं, गोपनीय नियंत्रण में है। जगत के इस विराट रंगमंच पर जब भी आपके मस्तिष्क में सत्ता शब्द गूंजता है तो कैसी छवि उभरती है? किसी सिंहासन पर बैठा सम्राट, कोई लौह पुरुष तानाशाह, या कोई धनाढ़ उद्योगपति? क्या वह जो आपको मंच पर खड़ा दिखाई देता है वही वास्तविक शक्ति का केंद्र है? यह केवल एक भ्रम है, एक आवरण। संसार की वास्तविक सत्ता वह है जो दृष्टि से ओझल है, वो शक्ति जो पर्दे के पीछे से इस विश्व नाटक का संचालन करती है, जो लोगों के विचारों, उनके निर्णयों और उनके जीवन की दिशा को बिना प्रकट हुए ही नियंत्रित करती है। इस अध्याय में हम उसी गुप्त शक्ति के रहस्य का अनावरण करेंगे। इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, सच्चा सामर्थ्य स्वयं को प्रदर्शित करने में नहीं, अपितु अदृश्य रहकर सब कुछ नियंत्रित करने में है। जो सत्ता अपनी उपस्थिति का ढिंढोरा पीटती है वो दुर्बल होती है। वास्तविक शक्ति तो मौन रहकर, बिना अपनी पहचान बताए, इतिहास की धारा को मोड़ देती है। इस विधान को और अधिक गहराई से समझिए। इस जगत में होने वाले बड़े बड़े परिवर्तन कभी भी आकस्मिक नहीं होते, चाहे वो कोई वैश्विक आर्थिक संकट हो, किसी महायुद्ध का आरंभ हो, किसी नई तकनीक का उदय हो, या समाज में किसी नई विचारधारा का प्रसार हो। यह सब एक वृहद योजना के अंतर्गत होता है। किसकी योजना? उन चेतनाओं की जो नेपथ्य में स्थित है, जिन्हें आप जानते नहीं, पर जो आपके जीवन के हर पहलू को संचालित कर रही है। किसी भी समाज को नियंत्रित करने के 4 महास्त्र होते हैं: धन का प्रवाह, सूचना का स्वामित्व, भय का निर्माण और व्यवस्था का नियंत्रण। जिसके हाथों में इन चारों की बागडोर है वो इस संसार के जनसमूह को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दिशा में हाँक सकता है। अब विचार कीजिए, इन चारों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? धन नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य सूचना के अधिकार में है, क्योंकि जिसके पास भविष्य की सूचना है वही भविष्य का निर्माता है। इस ग्रंथ का एक और सूत्र है, सूचना ही नवीन स्वर्ण है। जो सूचना को नियंत्रित करता है वही भविष्य को नियंत्रित करता है। आज के इस डिजिटल युग में संसार को संचालित करने वाली वास्तविक मुद्रा डेटा है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या खरीदते हैं? आप किससे संवाद करते हैं? आप क्या देखते हैं? आपकी चेतना का हर स्पंदन हर क्षण संग्रहित किया जा रहा है। फिर इस जानकारी का विश्लेषण करके आपकी आदतों, आपकी भावनाओं और आपके निर्णयों को नियंत्रित करने वाले अदृश्य सूत्र बनाए जाते हैं। आपको यह भ्रम होता है कि आप स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं, किंतु आपकी सोच को एक दिशा देने की यह प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक स्तर पर होती है। जब आप अपने मोबाइल के पटल पर किसी उत्पाद का विज्ञापन 1 बार, 2 बार, 10 बार देखते हैं तो वो केवल एक सूचना नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे आपके अवचेतन में एक संस्कार का रूप ले लेती है। आपकी आंखों के माध्यम से वो विचार आपके मानस में प्रवेश करता है और एक समय आता है जब आपको लगने लगता है
कि उस वस्तु की आपको सच में आवश्यकता है। ये आपकी अपनी इच्छा नहीं, ये एक आरोपित इच्छा है। यही मन का सूक्ष्म प्रोग्रामिंग है। अब इस प्रक्रिया को एक विशाल स्तर पर कल्पना कीजिए। यदि किसी एक शक्ति के पास करोड़ों लोगों की मानसिक प्रवृत्तियों, उनकी इच्छाओं और उनके भयों का आंकड़ा, डेटा हो, तो क्या वह उस जनसमूह की सामूहिक चेतना को अपनी इच्छानुसार नहीं मोड़ सकती? बिल्कुल। और यही आज का सबसे बड़ा यथार्थ है। पर यह तो इस महाखेल का केवल एक पहलू है। दूसरा महास्त्र है ध्यान भंजन। जब पर्दे के पीछे सत्ता का कोई बड़ा खेल रचा जा रहा होता है, तो जनसमूह का ध्यान किसी तुच्छ और भावनात्मक मुद्दे पर केंद्रित कर दिया जाता है। संचार माध्यम एक कुशल जादूगर की भांति आपका ध्यान कहीं और उलझाए रखते हैं, ताकि आप उस हाथ को न देख सकें जो आपकी नियति का सौदा कर रहा है। इसे ही कहते हैं विभाजित करो और भटकाओ की नीति। अब तीसरे अस्त्र पर आते हैं भय। जब आप किसी व्यक्ति या समाज को भयभीत कर देते हैं, तो आप उसकी तर्क करने की क्षमता को पंगु बना देते हैं। भयभीत चेतना का पतन हो जाता है। वो केवल सुरक्षा खोजती है, और जो सुरक्षा का वादा करता है, भयभीत व्यक्ति उसी का दास बन जाता है। इस ग्रंथ का एक और गूढ़ सूत्र है, एक भयभीत मस्तिष्क को प्रोग्राम करना सबसे सरल होता है। और अब चौथा और सबसे रहस्यमयी अस्त्र, अदृश्य सत्ता। इस संसार के मंच पर आपको जो बड़े बड़े शासक, नेता और उद्योगपति दिखाई देते हैं, वे इस खेल के असली खिलाड़ी नहीं हैं। वे तो केवल शतरंज के मोहरे हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जाता है। असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे हैं, जो किसी राष्ट्र की सीमाओं या कानूनों से नहीं बंधे। वे गुप्त संगठनों और प्राचीन वंशों का हिस्सा होते हैं, जिनके पास युगों से संचित गूढ़ ज्ञान होता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि इतिहास के सभी बड़े परिवर्तनों के पीछे ऐसे ही गुप्त समूह रहे हैं। आज भी ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जो मौन रहकर समाज की दिशा को निर्धारित करती है। आपने देखा होगा कि कैसे अचानक कोई नया चलन, ट्रेंड उठता है, कोई नई विचारधारा फैल जाती है। आपको लगता है कि यह सब स्वतः हो रहा है? नहीं, यह सब एक वृहद सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम है। मानव मन को एक विशेष दिशा देना एक विज्ञान है, और यह विज्ञान इन गुप्त शक्तियों के अधिकार में है। ग्रंथ में लिखा है, जनसमूह का नेतृत्व सत्य से नहीं, बल्कि कुशलता से गढ़े गए भ्रमों से किया जाता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम सभी केवल चेतनारित यंत्र हैं? क्या हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? तो क्या इस गहन अंधकार में आशा की कोई किरण है? क्या हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व शेष है? तो सुनिए, विकल्प का द्वार सदैव खुला रहता है, किंतु यह द्वार केवल उन चेतनाओं के लिए खुलता है जो जागृत है, जो इस महाखेल के विधान को जान चुकी है। इसलिए इस मायाजाल से बाहर निकलने का प्रथम चरण है इस खेल के नियमों को पूरी तरह समझना। जिस क्षण आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि संसार की वास्तविक सत्ता अदृश्य है, उसी क्षण आप उस नियंत्रण से मुक्त होने की यात्रा आरंभ कर देते हैं। तब आप अपने भीतर काम करना शुरू करते हैं। आप अपने प्रत्येक भय के स्रोत को पहचानते हैं और उसे अपनी चेतना के प्रकाश से विलीन करते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि वास्तविक शक्ति किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, वो आपके भीतर के मौन केंद्र से ही उत्पन्न होती है। जब आप स्वयं को बदलते हैं, तो आपके लिए इस संसार के नियम भी बदल जाते हैं। तब आप स्पष्ट देख पाते हैं कि कौन असली खिलाड़ी है और कौन केवल एक आज्ञाकारी मोहरा। तब आप अपनी छोटी सी दुनिया के स्वामी बन जाते हैं। जब आप अपने घर, अपने मन और अपने कर्मक्षेत्र में चेतना और व्यवस्था स्थापित करते हैं, तो आप भी उस ब्रह्मांडीय सत्ता का एक अंश बन जाते हैं। 33 डिग्री ज्ञान का यही गूढ़ उद्देश्य है, आपको यह दिखाना कि वास्तविक शक्ति छिपी हुई है। जो संसार के मंच पर चमक रहा है, वो अक्सर सत्य नहीं होता। असली खेल तो पर्दे के पीछे चलता है। जो उस पर्दे के पार देखने की कला सीख गया, वही इस जीवन का सच्चा विजेता है। इस अध्याय का महासंदेश है, जो दृष्टिगोचर है उसके भ्रम में मत उलझो, जो अदृश्य है उसकी खोज करो, क्योंकि परम शक्ति सदैव गोपनीय रहती है। यही 33 डिग्री ज्ञान का चतुर्थ रहस्य है। या तो इस विधान को समझो, या फिर सदा के लिए भीड़ का एक और चेहरा बनकर रह जाओ। अध्याय 5, चेतना की चार दीवारी। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते, यह संसार तुम्हें एक वस्तु की भांति उपयोग करता रहेगा। जब कोई जनसमूह एक ही दिशा में उन्मत्त होकर भाग रहा हो, तो समझ लीजिए कि वहां चिंतन का गला घोंट दिया गया है, क्योंकि भीड़ के लिए स्वतंत्र विचार विष के समान है। विचार से प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और प्रश्न उस सत्ता की नींव को हिला देते हैं जो आज्ञाकारिता पर टिकी है। इसीलिए इस संसार के अदृश्य नियंता आपको कभी भी गहराई से सोचने का अवसर नहीं देते।
वे आपके जीवन को एक ऐसी अंधी दौड़ बना देते हैं जिसमें आपको रुककर यह पूछने का अवकाश ही नहीं मिलता कि मैं कौन हूं और मैं क्यों दौड़ रहा हूं। परंतु यह प्रश्न ही आपके अस्तित्व का मूल है। आप कौन हैं? क्या आप केवल वो भूमिका है जो इस समाज ने आपको दी है, या आप उस भूमिका के पार कुछ और हैं? इस ग्रंथ के 5वें अध्याय की प्रथम पंक्ति इस रहस्य को उजागर करती है। अधिकांश मनुष्य अपना जीवन नहीं जी रहे, वे केवल उस किरदार को निभा रहे हैं जो उन्हें सौंपा गया है। आप जन्म लेते हैं और तत्काल ही समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था आपके लिए एक भूमिका निश्चित कर देती है। किसी से कहा जाता है तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें चिकित्सक बनना है। किसी से कहा जाता है तुम दुर्बल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। किसी के अवचेतन में यह डाल दिया जाता है तुम अभाव में जन्मे हो, तुम्हारी नियति अभाव में ही रहना है। और धीरे धीरे मनुष्य स्वयं को वही मान लेता है जो उसे बताया जाता है। यही है वे अदृश्य दीवारें जो समाज, धर्म और संचार माध्यमों ने आपके मानस के चारों ओर खड़ी कर दी है। कल्पना कीजिए, जब एक बालक बड़ा होता है तो वो अपने चारों ओर जो कुछ भी देखता है वही उसका सत्य बन जाता है। यदि वो अपने परिवेश में भय, निर्धनता और सीमाओं को देखता है तो वो ये मान लेता है कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। उसका मन उसी सीमित चौखट के भीतर सोचने का आदी हो जाता है। ग्रंथ में लिखा है, आपका मन एक ऐसा कक्ष है जिसकी दीवारें समाज ने निर्मित की है। जब तक आप उन दीवारों को ध्वस्त नहीं करते तब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। आप उस कक्ष के भीतर ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे, ये जाने बिना कि उन दीवारों के पार अनंत आकाश है। तो प्रश्न यह है कि ये दीवारें बनती कैसे हैं? ये अदृश्य दीवारें बनती कैसे हैं? इनकी नींव कहां रखी जाती है? प्रथम और सबसे शक्तिशाली दीवार है आत्मछवि की दीवार। जन्म के पश्चात समाज एक कुशल मूर्तिकार की भांति आपकी चेतना को एक आकार देना आरंभ कर देता है। आपके भीतर एक प्रतिबिंब बनाया जाता है। तुम दुर्बल हो, तुम असाधारण हो, तुम केवल इतना ही पाने के योग्य हो। ये लेबल आपकी आत्मा पर चिपका दिए जाते हैं और आप जीवन भर उस झूठी पहचान को ही अपना सत्य मानकर जीते हैं। दूसरी दीवार है भय की दीवार। यह अदृश्य बेड़िया है जो आपके पंख काट देती है इससे पहले कि आप उड़ने का विचार भी कर सकें। जब भी आपके भीतर से चेतना की कोई नई किरण फूटती है, मन तत्काल भय का अंधकार खड़ा कर देता है। यदि तुम असफल हो गए तो, यदि समाज ने तुम्हारा उपहास किया तो, यदि तुमने सब कुछ खो दिया तो, यह भय आपकी ऊर्जा को सोख लेता है और आपको निष्क्रिय बना देता है। तीसरी और सबसे व्यापक दीवार है जनसमूह की दीवार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अकेला रह जाने का भय उसके अस्तित्व के मूल में है। इसी भय का लाभ उठाकर व्यवस्था आपको भीड़ के साथ चलने पर विवश करती है। यदि आप उस प्रवाह के विरुद्ध जाने का साहस करते हैं तो आपको अकेला कर दिया जाता है, आपको विद्रोही या पागल घोषित कर दिया जाता है। और इसी अकेलेपन के भय से अधिकतर लोग गलत दिशा में चल रही भीड़ का हिस्सा बने रहना स्वीकार कर लेते हैं। और चौथी दीवार है व्यवस्था की दीवार। विद्यालय से लेकर आपके कार्यस्थल तक यह पूरी संरचना आपको एक ही पाठ पढ़ाती है, नियमों का पालन करो, प्रश्न मत करो, जो बताया जा रहा है उसे स्वीकार करो। व्यवस्था को आज्ञाकारी पुर्जे चाहिए, स्वतंत्र निर्माता नहीं। वो आपकी रचनात्मकता को नहीं, आपकी आज्ञाकारिता को पुरस्कृत करती है। अब आप शांत चित्त से विचार कीजिए। क्या आपने कभी इन दीवारों को अपने भीतर महसूस किया है? क्या आपने कभी अपनी सोच को पकड़कर यह पूछा है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? यदि नहीं, तो संभव है कि आप भी एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिसकी पटकथा किसी और ने लिखी है। आप अपने जीवन के नायक नहीं, केवल एक पात्र है जो किसी और के लिखे संवाद बोल रहा है। इस ग्रंथ की एक और गहन पंक्ति है, तुम्हारा जन्म किसी पूर्वलिखित भूमिका को निभाने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म अपनी स्वयं की गाथा रचने के लिए हुआ है। तो प्रश्न उठता है, चेतना की इन दीवारों को कैसे ध्वस्त किया जाए? अपनी कहानी का लेखक कैसे बना जाए? प्रथम चरण है जागरूकता का दीपक जलाना। जिस क्षण आप ये जान लेते हैं कि आप एक मानसिक कारागार में हैं, उसी क्षण उस कारागार के द्वार खुलने लगते हैं। हर बार जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले तो रुकें और स्वयं से पूछें, क्या यह निर्णय मेरा अपना है या यह समाज के दबाव का परिणाम है? यह भय किसका है, मेरा या मेरे संस्कारों का? यह सीमा जो मुझे रोक रही है, क्या यह वास्तविक है या केवल मेरे मन की एक कल्पना है? दूसरा चरण है असहजता को मित्र बनाना। जब आप अपनी पुरानी सोच और आदतों को चुनौती देते हैं
तो आरंभ में एक गहरा आंतरिक संघर्ष होता है। मन विद्रोह करता है, आपको भय लगता है कि सब कुछ बिखर जाएगा। किंतु यही पीड़ा रूपांतरण की प्रक्रिया है। जैसे एक बीज को टूटना पड़ता है एक वृक्ष बनने के लिए, वैसे ही आपको अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने के लिए। जो व्यक्ति स्वयं को जानबूझकर असहज परिस्थितियों में डालता है वही अपनी चेतना का विस्तार करता है। और तीसरा और अंतिम चरण है निरंतर आत्मप्रश्न। प्रतिदिन एकांत में बैठकर स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल ये शरीर हूं? क्या मैं केवल ये विचार हूं? या मैं इन सबसे परे कुछ और हूं? जब आप ये प्रश्न पूरी निष्ठा से पूछना आरंभ करते हैं तो चेतना की दीवारें धीरे धीरे रेत की तरह ढहने लगती है। आपके मन का आकाश विस्तृत होने लगता है और आपको किसी और के द्वारा दी गई पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। यही 33 डिग्री ज्ञान का 5वां महान रहस्य है। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानते, यह संसार आपको एक वस्तु की भांति उपयोग करता रहेगा। अब यह प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपनी चेतना की इन दीवारों को अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि आप भी एक सौंपा हुआ किरदार निभा रहे हैं या अपनी मौलिक गाथा लिख रहे हैं? यदि यह संवाद आपके भीतर कहीं गूंजा है तो अपने विचार नीचे टिप्पणी में पूरी ईमानदारी से लिखें। आपका सत्य किसी और के लिए प्रकाश स्तंभ बन सकता है। इस पद का उद्देश्य ही यही है, सोती हुई चेतनाओं में जागरण की अग्नि प्रज्वलित करना। अध्याय 6, ऊर्जा का परम रहस्य। जो अपनी शक्ति को भूल गया वो दूसरों के लिए ईंधन बन गया। जब आप प्रातः काल अपनी निद्रा से जागते हैं तो स्वयं से पूछिए, क्या आप अपने जीवन का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं या आप अनजाने में ही उस विशाल वैश्विक मशीन को चलाने में सहयोग कर रहे हैं जिसके आप स्वयं एक छोटे से पुर्जे बन चुके हैं? इस ग्रंथ के 6ठे अध्याय का आरंभ ही एक ऐसे विस्फोटक सत्य से होता है जो आपकी आत्मा को झकझोर सकता है। इस संसार के अधिकांश मनुष्य स्वतंत्र प्राणी नहीं, वे किसी और की व्यवस्था में लगी हुई बैटरियां हैं। वे अपनी जीवन ऊर्जा से दूसरों के महत्वाकांक्षी खेलों को शक्ति दे रहे हैं और उन्हें इसका आभास तक नहीं है। एक क्षण रुककर विचार कीजिए, आपकी ऊर्जा का वास्तविक उपभोक्ता कौन है? आपका बहुमूल्य समय कौन ले रहा है? आपके अथक परिश्रम का अंतिम फल किसको मिल रहा है? इस संसार का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त खेल यही है। मनुष्य को उसकी अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत से काट दो ताकि वह जीवन भर अपनी ऊर्जा को बेचकर दूसरों की सत्ता के पिरामिड को और ऊंचा करता रहे। आइए इस रहस्य की सबसे गहरी परतों को खोलते हैं। प्रत्येक आत्मा इस संसार में एक सीमित और निश्चित ऊर्जा लेकर आती है। ये ऊर्जा आपके समय, आपके ध्यान, आपके विचारों और आपके शारीरिक श्रम के रूप में प्रकट होती है। यदि आप अपनी इस दिव्य ऊर्जा के स्वामी नहीं बनते तो कोई और शक्ति आकर इसका उपयोग कर लेगी। ग्रंथ में लिखा है, ऊर्जा कभी भी निष्क्रिय नहीं रहती। यदि तुम इसका उपयोग स्वयं की उन्नति के लिए नहीं करोगे तो कोई और इसका उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करेगा। आपकी जीवन शक्ति एक बहती हुई नदी की तरह है। यदि आप उसके प्रवाह को दिशा देकर अपने खेतों की सिंचाई नहीं करते तो कोई और उस पर बांध बनाकर उसे अपनी बंजर भूमि की ओर मोड़ ले जाएगा। अब अपने दैनिक जीवन का ईमानदारी से अवलोकन कीजिए। आप अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा भाग कहां व्यय कर रहे हैं? क्या आपने कभी यह गिना है कि आप दिन में कितनी बार अपना मोबाइल फोन उठाते हैं? कितनी बार बिना किसी उद्देश्य के अंतहीन सूचनाओं में खो जाते हैं? और कितने घंटे ऐसे कार्यों में लगाते हैं जिनका आपके आत्मिक विकास से कोई लेना देना नहीं है? यही आपकी ऊर्जा की अदृश्य चोरी है। जब आप अपना ध्यान भटकाते हैं तो आपकी चेतना की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। आप दिन के अंत में थका हुआ तो अनुभव करते हैं, किंतु आपको यह पता नहीं चलता कि यह थकान आई कहां से। यह थकान शारीरिक नहीं, यह आत्मिक है, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके अपने विकास में नहीं बल्कि दूसरों की व्यवस्था को चलाने में खर्च हुई है। जैसे कोई सामाजिक मीडिया कंपनी आपके ध्यान को बेचकर खरबों का साम्राज्य खड़ा करती है। जैसे कोई विज्ञापन एजेंसी आपके मन में अपनी इच्छाओं का बीज बो देती है। जैसे कोई निगम आपके जीवन के सबसे ऊर्जावान घंटे खरीदकर आपको एक छोटा सा वेतन देता है ताकि आप उसकी मशीन को चलाते रहें। यह सब एक वृहद ऊर्जा चक्र है और जो इस चक्र से अनभिज्ञ है वो सदैव अपनी ऊर्जा दूसरों को समर्पित करता रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, इस अदृश्य चोरी से कैसे बचा जाए? अपनी आत्मिक ऊर्जा को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए और उसे केवल अपने उत्थान के लिए कैसे उपयोग किया जाए? इस ऊर्जा चक्र को भेदने का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है अपने ध्यान की रक्षा करना। आपका ध्यान, अटेंशन, ही आपकी चेतना की मुद्रा है। आप इसे जहां भी निवेश करते हैं
आपकी जीवन शक्ति उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यदि आप इसे बिखरी हुई छोटी छोटी निरर्थक वस्तुओं पर व्यय करते हैं तो आपकी शक्ति एक छलनी की भांति रिस कर समाप्त हो जाएगी। किंतु यदि आप इसे अपने एक निश्चित लक्ष्य पर एकाग्र करते हैं तो यही ऊर्जा एक लेजर किरण की भांति शक्तिशाली होकर किसी भी बाधा को भेद सकती है। ग्रंथ का एक महावाक्य है, ऊर्जा वही प्रवाहित होती है जहां आपका ध्यान होता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने ध्यान के प्रवाह को समझिए। प्रातःकाल उठते ही संसार के कोलाहल में अपनी चेतना को मत झोंकिए। दिन में कई बार रुककर स्वयं से यह प्रश्न कीजिए, इस क्षण मेरी ऊर्जा कहां जा रही है? क्या मैं इसका निवेश कर रहा हूं या इसे व्यर्थ गवा रहा हूं? दूसरा चरण है नहीं कहने की कला में निपुण होना। यह संसार एक विशाल बाजार है और हर कोई आपके ध्यान और ऊर्जा का एक अंश चाहता है। यदि आपने हर पुकार पर अपनी सहमति दे दी तो दिन के अंत में आपके पास स्वयं के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आपको दृढ़ता से नहीं कहना सीखना होगा। यह अहंकार नहीं, यह आत्म संरक्षण है। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपकी ऊर्जा का प्रवाह कहां जाएगा, क्योंकि यदि आप यह निर्णय नहीं लेंगे तो यह दुनिया आपके लिए यह निर्णय लेगी। और तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है ऊर्जा के चोरों की पहचान करना। वे कौन से लोग हैं जिनके संपर्क में आने के बाद आप स्वयं को थका हुआ और निर्बल महसूस करते हैं? वे कौन सी आदतें हैं जो आपकी शक्ति को दीमक की तरह खा रही हैं? जब आप इन ऊर्जा चोरों को पहचान लेते हैं तभी आप उन्हें रोक सकते हैं। ग्रंथ में कहा गया है, जागरूकता ही ऊर्जा की चोरी के विरुद्ध प्रथम कवच है। अब कल्पना कीजिए, जब आप अपनी ऊर्जा को इस अदृश्य चोरी से बचा लेते हैं तो आप उस संचित शक्ति से क्या कुछ नहीं कर सकते? आप उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं जो आपको साधारण से असाधारण बना दे। आप अपने शरीर को एक शक्तिशाली यंत्र में बदल सकते हैं। आप ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। आप अपने कार्य में ऐसी निपुणता प्राप्त कर सकते हैं कि संसार आपको खोजने पर विवश हो जाए। आप दूसरों की व्यवस्था का एक पूर्जा बनने के स्थान पर अपनी स्वयं की दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। यही वास्तविक शक्ति है। इस संसार में केवल दो ही प्रकार के लोग हैं, ऊर्जा के निर्माता और ऊर्जा के उपभोक्ता। यदि आप अपनी ऊर्जा से स्वयं का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई और आपकी ऊर्जा से अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है। यही 33 डिग्री ज्ञान का छठा महान रहस्य है। ऊर्जा के इस महाखेल को समझो। अपनी समस्त शक्ति को अपने एक लक्ष्य की वेदी पर समर्पित कर दो, अन्यथा आप जीवन भर दूसरों के यज्ञ में ईंधन बनकर जलते रहोगे और अंत में आपके हाथ केवल राख आएगी। अब यह प्रश्न मैं आपके अंतर्मन के समक्ष रखता हूं, क्या आपको लगता है कि आप अपनी ऊर्जा के सच्चे स्वामी हैं, या आप भी अनजाने में दिन प्रतिदिन अपनी बहुमूल्य शक्ति को दूसरों की व्यवस्थाओं में खर्च कर रहे हैं? आपका उत्तर जो भी हो उसे नीचे टिप्पणी में पूरी ईमानदारी से लिखिए। आपका सत्य किसी और सोई हुई आत्मा के लिए जागरण का प्रथम नाद बन सकता है और अनेक आत्माओं का यही सामूहिक जागरण एक मौन क्रांति का आरंभ है। अध्याय 7, परम सत्य। या तो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो या सदा के लिए दूसरों के संकेतों पर नृत्य करते रहो। प्रश्न केवल ज्ञान अर्जित करने का नहीं है, प्रश्न यह है कि आप उस ज्ञान का अपने जीवन में क्या करते हैं। इस संसार में लाखों ग्रंथ हैं, करोड़ों विचार हैं, किंतु वास्तविक रूपांतरण का क्षण तब आता है जब कोई साधक उस ज्ञान को केवल अपने मस्तिष्क में नहीं अपितु अपनी आत्मा की गहराइयों में उतार लेता है। जब वो ये समझ जाता है कि उसकी वास्तविक रणभूमि किसी बाहरी जगत में नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है। जब वो अपनी चेतना के नेत्रों से यह देख पाता है कि वो एक विशाल मायाजाल में फंसा है और इस खेल का केवल एक ही सनातन नियम है। यदि तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तो यह संपूर्ण विश्व अपनी शक्ति से तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा। 33 डिग्री ज्ञान का अंतिम और सर्वोच्च रहस्य यही है। जो इस निद्रा से जाग गया वो अपनी नियति का स्वयं विधाता बनेगा, और जो नहीं जागा वो इतिहास की धारा में बह जाने वाली एक और विस्मृत चेतना बनकर रह जाएगा। इस ग्रंथ के 7वें अध्याय की प्रथम पंक्ति कहती है, उस मन से बड़ा कोई कारागार नहीं जो अपनी ही शक्ति से अनभिज्ञ हो। कल्पना कीजिए, आपका जन्म हुआ और आपके शुद्ध अस्तित्व पर संस्कारों और मान्यताओं की परतें चढ़ा दी गई। आपको बताया गया कि क्या उचित है और क्या अनुचित, किससे प्रेम करना है और किससे घृणा। धीरे धीरे आप अपने उस मौलिक स्वरूप को भूल गए जो इन सब लेबलों से परे था। आपने वो बनना आरंभ कर दिया जो इस संसार ने आपसे बनने के लिए कहा। यही वास्तविक दास्ता है
जब आप अपनी पहचान ही भूल जाए। ग्रंथ में लिखा है, शक्ति का अर्थ दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है। शक्ति का अर्थ है स्वयं पर इस संपूर्णता से स्वामित्व स्थापित कर लेना कि कोई अन्य आपको नियंत्रित करने का विचार भी न कर सके। तो अब प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या आपको अपनी वास्तविक शक्ति का कोई अनुमान है? आप स्वयं को एक साधारण, सीमाओं में बंधा हुआ मनुष्य समझते हैं, किंतु सत्य यह है कि आपके भीतर उस परम चेतना की समस्त शक्तियां सुषुप्त अवस्था में है। आपके प्रत्येक विचार में यथार्थ को निर्मित करने की क्षमता है। आपके प्रत्येक संकल्प में अपनी नियति की दिशा को मोड़ने का सामर्थ्य है। किंतु इस शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए आपको पहले इसे जगाना होगा। कैसे? इसका प्रथम चरण है जागरण। यह जागरण केवल आंखें खोलना नहीं है, यह अपनी आत्मा को खोलना है। यह पूरी स्पष्टता से देखना है कि आप कहां फंसे हैं, कौन सी अदृश्य शक्तियां आपको संचालित कर रही है, कौन आपके विचारों पर आधिपत्य जमाए हुए है। जिस क्षण आप इस खेल को देख लेते हैं, आपके भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होती है, स्वतंत्रता की अग्नि। वो अग्नि कहती है, अब और नहीं, अब इस जीवन नौका का नाविक मैं स्वयं बनूंगा। दूसरा चरण है आत्मस्वामित्व, सेल्फ मास्टरी। संसार की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं पर विजय पाना है। जब आप अपने विचारों के प्रवाह पर अंकुश लगा लेते हैं, जब आप अपनी भावनाओं के ज्वार भाटे को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, जब आप अपने समय और ऊर्जा को अपनी इच्छानुसार दिशा देने लगते हैं, तब आप उस वास्तविक शक्ति को अनुभव करते हैं जो किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं है। इस ग्रंथ का एक और सूत्र है, जो अपने मन का शासक बन गया वही अपनी नियति का सम्राट बनता है। और तीसरा और अंतिम चरण है भय का विसर्जन। भय ही वो अंतिम और सबसे मोटी दीवार है जो आपको आपकी शक्ति से पृथक रखती है। मनुष्य सोचता है, यदि मैंने कोई नया पद चुना तो क्या होगा? यदि मैं इस भीड़ से अलग चला तो क्या होगा? यदि मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह भय आपका अपना नहीं है, यह उस व्यवस्था द्वारा आपके भीतर स्थापित किया गया एक प्रोग्राम है जो आपको नियंत्रित रखना चाहती है। किंतु जो साधक इस भय के सर्प को अपने संकल्प से कुचल देता है, वो तत्काल ही उस साधारण जनसमूह की चेतना से ऊपर उठ जाता है। तब उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि संसार उसके बारे में क्या सोचता है। तब वो अपनी अंतरात्मा की ध्वनि पर, अपने स्वयं के मार्ग पर एकाकी चलने का साहस करता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही 33 डिग्री ज्ञान का अंतिम और परम रहस्य है। जब तक आप स्वयं से अनभिज्ञ हैं, यह संसार आपके लिए आपकी जीवन थल लिखता रहेगा। किंतु जिस दिन आप अपनी सोई हुई चेतना को जगा लेते हैं, उसी दिन आप कलम को अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी गाथा स्वयं लिखने लगते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ का अंतिम संदेश है, अंतिम सत्य यह है, तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई और नहीं आने वाला। तुम्हें स्वयं ही अपना उद्धार करना होगा। आप ही अपने मुक्तिदाता है, आप ही अपने गुरु है। तो अब निर्णय आपको करना है, क्या आप उसी विचार शून्य भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो एक निर्धारित पथ पर यंत्रवत चलती रहती है, या फिर आप अपनी उस अनंत शक्ति को पहचानना चाहते हैं जो आपके भीतर युगों से प्रतीक्षा कर रही है? यदि आपका उत्तर दूसरा है, तो आज इसी क्षण से अपनी यात्रा का आरंभ करें। छोटे छोटे किंतु दृढ़ कदम उठाइए, चिंतन कीजिए, अपने विचारों को लिखिए, अपने मन के खेल का साक्षी बनिए। क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने इस ब्रह्मांड पर विजय पाली। यही 33 डिग्री ज्ञान का अंतिम अध्याय है। यही वो द्वार है जो आपको साधारण चेतना से पृथक करके एक नए अस्तित्व की ओर ले जाता है। अब यह ज्ञान रूपी कुंजी आपके हाथ में है। इसका प्रयोग करके अपने बंधनों को खोलिए, अन्यथा यह भी आपके पुस्तकालय में रखी एक और साधारण पुस्तक बनकर रह जाएगी। किंतु यदि आपने इसके सत्यों को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया, तो संसार की कोई शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। यदि इस संवाद ने आपके भीतर चेतना की कोई चिंगारी जलाई है, तो इसे अपनी स्वीकृति दें और इसे उन आत्माओं के साथ साझा करें जो अभी भी अंधकार में मार्ग खोज रही है। और यदि आप ऐसे ही गूढ़, रहस्यमयी और जीवन को रूपांतरित करने वाले ज्ञान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो हमारे मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल से अभी जुड़ जाएं, क्योंकि हमारी अगली यात्रा और भी गहन सत्यों की ओर होगी। सदैव स्मरण रखें, जिसने स्वयं को बदल लिया, उसने अपने लिए इस संपूर्ण विश्व को बदल दिया। धन्यवाद।